सृष्टि की आराधना करने में क्या नुकसान है भैया? इसमें क्या है? अभी कोई हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं, उसकी आराधना कर रहा हूं, उसको मान रहा हूं, उसमें क्या है? वो भी ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है ना। बहुत सारे लोग ऐसा गुरुओं पे लेके आते हैं, भैया हम आपका तस्वीर रखते हैं घर में, फोटो लगा के यूं आरती उतारते हैं, आप ही ने तो हमें रास्ता दिखाया है ईश्वर के पास जाने का। तो ऐसे सब गलत क्या है उसमें? 3 बातें जल्दी से बोल दूंगा। नंबर 1, जब हम सृष्टि की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं। हम क्या करते हैं? सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं। आज यदि मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं मेरे बेटे के स्कूल का फीस भर सकूं, और मैं उसके स्कूल का फीस नहीं भर पा रहा हूं, तो वो किसी को भी जाके बोले पापा आप ही मेरे पापा हो, आप फीस भरो, आप फीस भरते हो ना इसलिए आप पापा, तो आपको क्या लगता है ये मेरा अपमान नहीं है कि नहीं? अच्छा, मैं भर सकता हूं फिर भी नहीं भर रहा हूं, अब वो किसी के पास जाके बोलता है फीस भरो, तो भी मेरा अपमान नहीं है? ईश्वर ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं कर सकता है? ईश्वर से सब कुछ संभव है। ईश्वर सब कुछ हमारे जीवन के लिए कर सकता है, लेकिन फिर भी हम जब ईश्वर को वो आराधना, वो सम्मान न देके हुए किसी और को बता देते कि तूने किया है, तूने मेरे जीवन में किया है, तू है मेरा वो खुदा, हम ईश्वर का अपमान करते। कल को आप मेरे चरणों में गिर जाओ और बोलो कि भैया आपकी वजह से मेरी जिंदगी सुधर गई, आपकी वजह से मेरा दारू छूट गया, आपकी वजह से, और मैं भी बोलूं हाँ हाँ बराबर, छुट छुट, ईश्वर का अपमान कर रहा हूं मैं भी, आप भी। आप कैसे कर रहे हो? आप सृष्टि को, मैं भी सृष्टि हूं ना, सृष्टि को तुम सृष्टिकर्ता बना रहे हो, और मैं भी जो महिमा सृष्टिकर्ता को मिलनी चाहिए वो मैं ले रहा हूं। तो हम दोनों गलत कर रहे हैं, दोनों ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, और यही बरसों से होता हुआ आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता आया है। इसीलिए सब पीढ़ी दर पीढ़ी गलत रास्ते पे ही जा रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति का सिर्फ जरूरत है, सिर्फ एक व्यक्ति का, जो अपने कदम को सच्चाई के साथ रख के उस गलत राह से पीछे हटेगा, उसके बाद सारी पीढ़ियां सुधरेगी। एक व्यक्ति, और प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि कौन है वो व्यक्ति जो आए और उसको वो प्रभु वो अपना ज्ञान दे, ताकि वो सत्य को समझे और वो उससे बाहर आए, क्योंकि उसके बाद सारी पीढ़ियां एक सही राह पे चलेगी। तो जब हम सृष्टि की आराधना करते हैं तो हम सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं। दूसरा, हम व्यभिचार करते हैं सृष्टिकर्ता के साथ यदि सृष्टि की आराधना करते हैं तो। व्यभिचार, मैं पिछले दिनों में मैं पूछ रहा था कि अगर किसी की बीवी है या किसी का पति है और वो किसी दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं तो गलत क्या है? पूछा था मैंने यहां पे, नहीं क्या गलत है? चलो उदाहरण दो, क्या गलत क्या है? अगर कोई दूसरी पराई स्त्री के साथ रिश्ता रख रहा है तो उसमें गलत क्या है? बताइए। जिसके साथ हमने कमिटेड है, हमारी पत्नी है, जिसके साथ हमने वचन बांधे, हम उसके प्रति ईमानदार नहीं है, ओके वेरी गुड, और कुछ? हाँ, हाँ, जिसने हमारे साथ बोला कि जीवन मरण तेरे साथ, हम उसको छोड़ के किसी और के पास चले गए, ठीक है। जवाब ही नहीं है। सबको सही लगता है क्या? हाँ, धोखा है ये तो। अच्छा ठीक है, चलो। व्यभिचार क्या होता है पता है? ये जो गलत है ना, ये जो पराई स्त्री के या पराई पुरुष के साथ, ये गलत इसीलिए होता है कि क्योंकि आप किसी का हक, अधिकार, किसका हक और अधिकार? अपने पार्टनर का,
वो किसी और को जाके दे रहे हो। यह व्यभिचार है, गलत है, गलत काम है। वैसे ही जब हम सृष्टि की आराधना करते हैं तो जो सृष्टिकर्ता का अधिकार है, जो सृष्टिकर्ता का हक है, वो हम किसी और को जाके दे देते हैं, तो हम ये ईश्वर के साथ व्यभिचार करते हैं। वो व्यभिचार के समान है। अभी मैं ये टीवी का उपासना करने लगूं, टीवी देवता, टीवी ईश्वर बना दूं मैं इसको, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ईश्वर वो है और मैंने इसको बनाया है। ये गलत। इसीलिए व्यभिचार करना जैसा हो जाता है यदि हम सृष्टि की उपासना करते हैं तो। तीसरा बात, ये ईश्वर के साथ बलवा करना है, रिबेल, उसके खिलाफ। हम उसके खिलाफ आ जाते हैं। कभी कभी जब माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा मत करो और फिर भी वो ऐसा करते हैं, तो ये क्या दिखाते हैं? ये क्या दिखाते हैं? हाँ, ये बताते हैं कि आपसे सीखने का जरूरत नहीं, हमको सब पता है। एक बात ये। दूसरा, पर माँ बाप ने बोला ऐसा मत करो, फिर भी वो कर रहे हैं। हाँ, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से, क्या उखाड़ोगे तुम हमारा। हम अपनी मन मर्जी करते हैं। तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, हमें हमारी जिंदगी जीने दो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, आदर ही नहीं करते। हाँ, पर बच्चों का, मैं बच्चों का व्यू पॉइंट पूछ रहा हूं। वो बच्चे क्या सोच रहे हैं? बच्चे बगावत कर रहे हैं, बगावत। अच्छा, और बेहतर उदाहरण दो। कभी कभी नहीं, प्रेम में पड़ जाते हैं, माँ बाप बोलते हैं नहीं इधर नहीं बेटा, बजी लो। तो ये एक्चुअली क्या होता है? बगावत। ठीक है, ये क्या करते हैं? हम बगावत करते हैं, तुम्हारे खिलाफ आ जाते हैं। तुम जो भी बोलोगे हम वो उल्टा करके दिखाएंगे। हमें तुम्हारे सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली पता है हम क्या बोलते हैं मां बाप को? एक्चुअली, हाँ, पूरा नहीं सोचा। ओके, ये ओके, हम कैपेबल है। हम ऐसा बोलते हैं मां बाप को, जो बनता है कर लेना, जा, नहीं सुनना है तेरा। जो बनता है कर लो, हमें पड़ी नहीं है, हम कैपेबल है अपना ध्यान रखने के लिए। तो जब हम सृष्टि की उपासना करते हैं ना, और आज भी हम यहाँ पे जब सुन रहे हैं कि वो सृष्टि की उपासना नहीं करना चाहिए, आराधना नहीं करनी चाहिए, वो सृष्टिकर्ता को हमें मानना चाहिए, तो भी हम करके हम सृष्टिकर्ता को बोलते हैं तेरे से जो होता है कर ले, हम तो इसी का ही करेंगे, हमें तो ये बचाएगा, मुझे तो ये टीवी बचाएगी, मुझे तो ये भैया बचा देंगे। अरे कोई नहीं बचाने वाला है। पहाड़ कैसे बचाएगा तुमको जब पहाड़ के बनाने वाला सामने आएगा? तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम ईश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं। किसी भी चीज को हम ईश्वर का रूप नहीं दे सकते, वो यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है। हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। वो अकेला ही है जो सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। तो याद रखें कि सृष्टि की आराधना करने में जब हम सृष्टि को मान सम्मान देते हैं, सृष्टिकर्ता को नहीं, तो हम सृष्टिकर्ता का अपमान करते हैं, हम सृष्टिकर्ता के साथ व्यभिचार करते हैं और सृष्टिकर्ता के साथ विरोध, बलवा करते हैं। जो बनता है कर ले। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें सृष्टि की नहीं लेकिन सृष्टिकर्ता का उपासना और आराधना करना चाहिए।